नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल। आप देख रहे हैं सफाई सैनिक न्यूज चैनल। ये वो चैनल है जो पूरे भारत में सभी सफाई सैनिकों की आवाज को बुलंद करता है, उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता है। आज एक अहम मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी हाल ही में एक जानकारी हासिल हुई जिसके मुताबिक केशवपुरम जोन के कुछ कर्मचारियों को एजुकेशन डिपार्टमेंट में उनका तबादला कर दिया गया। आखिर उनका तबादला क्यों किया गया, और अगर उनका तबादला किया गया तो उनकी जगह पर क्या दूसरे कर्मचारियों का अरेंजमेंट किया गया? आज हमारे साथ अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के संस्थापक और प्रधान राष्ट्रीय महासचिव श्री राजपाल महरोलिया जी मौजूद हैं, जिन्होंने पूरे भारत में एक मुहिम छेड़ रखी है, जिसके तहत सभी सफाई सैनिकों के हक और अधिकार की एक क्रांति जो है वो चल रही है। आज हम कुछ खास मुद्दों पर इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर सफाई सैनिक के हक और अधिकार क्या हैं, और क्या सभी सफाई सैनिक अपने हक और अधिकार से परिचित हैं। सर, सफाई सैनिक न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अभी हाल ही में एक ऑर्डर पास हुआ है, केशवपुरम जोन की बात करते हैं, जहां पर 30 से 35 के बीच में कर्मचारी जो है सफाई सैनिक, उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है उनका तबादला कर दिया गया। जिस बात को लेकर कर्मचारी रोष में भी है और कुछ असमंजस में भी है कि एकदम से उनका तबादला जो किया गया वो क्यों किया गया, और अगर किया गया तो उनकी जगह पर जो खाली जो जगह रह जाएगी उनको फिलअप कैसे किया जाएगा। देखिए, दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मचारियों का शोषण होना कोई नई बात नहीं है। खास तौर पर डेम्स डिपार्टमेंट के जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको प्रशासनिक अधिकारी जो नगर निगम में बैठे हैं वो फुटबॉल की तरह से यूज करते हैं। चाहे दीवारों पर से पोस्टर उतारने का काम हो, होर्डिंग उतारने का काम हो, बैनर उतारने का काम हो, जब किसी डिपार्टमेंट के कर्मचारी उसको नहीं करते तो डेम्स के कर्मचारियों पर थोप दिया जाता है। और अब एजुकेशन डिपार्टमेंट को ले लें, एजुकेशन डिपार्टमेंट के एडिशनल कमिश्नर अलग है, उनके डायरेक्टर अलग हैं, डेम्स डिपार्टमेंट अलग है, एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग है। जब जितने भी स्कूल हैं नगर निगम के, इस ऑर्डर से ये प्रतीत होता है कि दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में सफाई कर्मचारियों की कमी है। अब जब कमी है तो नगर निगम को चाहिए कि इन स्कूलों में सब नए सफाई कर्मचारियों की भर्ती करके उनको डिप्यूट किया जाए। दूसरा, नगर निगम ने खुद ही इसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया। उदाहरण के तौर पर जिन कर्मचारियों को स्कूलों में भेजा जा रहा है वो तो स्कूलों की सफाई करेंगे, लेकिन जिनकी बीट जो करते थे वो पहले जो जहाँ वो काम करते थे, उनकी बीट को कौन साफ करेगा। जाहिर है कि बिल्कुल पूरा अंदेशा है कि जो डेली वेजर कर्मचारी हैं उनके ऊपर गाज गिरेगी। भ्रष्टाचार के चलते सफाई इंस्पेक्टर उन जो रिक्त होंगे, जो बीट रिक्त होगी, जो स्कूलों में गए हैं कर्मचारी, उनकी जगह पर कच्चे कर्मचारियों से काम कराया जाएगा और एक एक कर्मचारी से 2-2 या 3-3 कर्मचारियों का काम लिया जाएगा, जो कि नियम के विरुद्ध है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2000 का सीधा उल्लंघन है। इसमें हम ज्ञानेश भारती जी से, जो निगम आयुक्त हैं नगर निगम के, उनसे अनुरोध करना चाहूँगा मैं आपके चैनल के माध्यम से कि स्कूलों की पूरी रिपोर्ट मंगाई जाए, कितने सफाई कर्मचारियों को नगर निगम के स्कूलों में ज़रूरत है, और उतने पदों की स्वीकृति करके नई पोस्टें क्रिएट करके उन पर सफाई कर्मचारी भर्ती किए जाएं और डेम्स के कर्मचारियों को वापस उनकी जगह पर भेजा जाए। सर, जिस तरह से देखने में आ रहा है कि जैसा अभी आपने भी ये बात को छेड़ा कि एक कर्मचारी से 4-4, 5-5 बीट कराई जाती है, इतनी गर्मी के अंदर, चिलचिलाती धूप के अंदर कर्मचारी चक्कर खाकर गिर जाते हैं और उनकी डेथ भी हो जाती है। तो सर, क्या ऐसे में प्रशासन शहीद कर्मचारियों की फैसिलिटी के लिए या उनके परिवार को कुछ हेल्प प्रोवाइड कर रही है? ये सवाल तो नगर निगम से पूछे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि वो नगर निगम शहीद कर्मचारी जो ऑन ड्यूटी हो रहे हैं इतनी भयंकर गर्मी में, उनके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की है। कुछ यूनियन नेताओं के माध्यम से पता लगा कि उन्होंने कमिश्नर ने ऑर्डर किए हैं कि भाई 12 बजे के बाद जो है बीट नहीं कराई जाएगी या काम नहीं लिया जाएगा भयंकर गर्मी के चलते। वो अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूँ नगर निगम आयुक्त का कि अच्छा फैसला उन्होंने लिया। लेकिन जहाँ तक ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का सवाल है, ये बिल्कुल तुगलकी आदेश मैं कहूँगा इसको एक तरीके से।
जो कर्मचारी अपना काम ठीक से कर रहा है उसको करते करते काम को हटा करके दूसरी जगह डिप्यूट करना। तो एजुकेशन डायरेक्टर से भी हम ये पूछना चाहेंगे, जिन्होंने सिविक सेंटर में बैठकर तुगलकी आदेश जारी कर दिए कि डेम्स डिपार्टमेंट से सफाई कर्मचारियों को स्कूलों में लगाया जाए, तो आपके जो सफाई कर्मचारी थे वो कहाँ गए? आपके पास हमें ये बताया जाए कि कितने स्कूल टोटल हैं नगर निगम के, और उन स्कूलों में एक स्कूल के हिसाब से कितने सफाई कर्मचारियों की ज़रूरत है, ताकि हम सरकार से भी लड़ाई कर सकें और उन स्कूलों के अंदर सफाई कर्मचारियों की भर्ती कराई जा सके। सर, जिस तरह से ये जो सफाई सैनिक ट्रांसफर किए गए एजुकेशन डिपार्टमेंट में, अब जो इनकी जगह जो खाली हो गई है, सर उनके लिए क्या कोई ऐसा अरेंजमेंट किया गया है कि उनकी जगह कौन काम करेगा, या फिर उनका प्रेशर भी जो बाकी के कर्मचारी हैं उन्हीं को झेलना पड़ेगा? देखिए, ये सवाल जो आप मुझसे कर रहे हैं, ये सवाल मुझसे ताल्लुक नहीं रखता। ये नगर निगम के अधिकारियों से आपको पूछना चाहिए कि उन्होंने क्या वैकल्पिक व्यवस्था की है उसकी। और मैं समझता हूँ वैकल्पिक व्यवस्था कुछ नहीं हो सकती नगर निगम में, डेम्स डिपार्टमेंट में। जितने भी कर्मचारी हटाए गए हैं, मैंने पहले कहा कि उनका काम कच्चे कर्मचारियों से कराया जाएगा और उन पर दोहरी मार पड़ेगी। तो सर ऐसे में ये कर्मचारी अपने बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? अपने बचाव के लिए देखिए, उनका अधिकार है, वो कहीं भी काम करा सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट चेंज करना ये एक आरआर का उल्लंघन है। सफाई कर्मचारी के आरआर का सीधा सीधा उल्लंघन है ये। डेम्स डिपार्टमेंट में जब अपने सफाई कर्मचारी हैं, डेली वेजर कर्मचारी भी हैं, परमानेंट सफाई कर्मचारी भी हैं, तो फिर डेम्स डिपार्टमेंट के काम में दखल देना, एजुकेशन डायरेक्टर की अपने पद का गलत इस्तेमाल करना, दुरुपयोग करना है और सफाई कर्मचारियों पर सीधा सीधा कुठाराघात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।